साथियों नमस्ते, जय हिंद। देसी बुड्ढा, देसी चैनल, देसी बात और बाकी तांगा स्टूडियो खुले आसमान के नीचे। आज मैं अपने एक ही बात बताऊंगा। कल मेरे पास आ गए थे एक बाबू बेटी। वैसे तो भाई मैंने टैगरू भाई मेरे पास किसी नहीं आना, मैं फ़ोन पर सलाह दे दूंगा तुमने, लेकिन वह बेटी बेचारी रोने लग गई। तो मैंने बता दी इसको, मगर ठीक है बेटी, तू अपना बाबू ने या भाई ने साथ लिया, ये माना ना ले। वो बोली ठीक से दादा। तो उसमें आजकल क्या हो रहा है, डांगर पशु में, मशीनरी में, जमीन प्लाटा में और क्या में तो धोखा चल ले रहा है। लेकिन ये जो जिंदगी भर का बंधन हो है, पूरा जीवन जिंदगी जहाँ बितानी पड़े है एक बेटी ने एक बेटा ने जिसके साथ, उनमें भी बहुत बड़े धोखे हो गए। एक केस मेरे पास पहले भी आया था, लेकिन मैंने समझा, मैं कहा भाई कुछ एक होंगे, उन और भी 4-5 मेरे पास फोन आए थे, लेकिन ये तो बहुत फोन आ वहीं से। और वो बाबू बेटी तो मेरे पास आए गए थे। उनने बताया मेरे को, वह छोरी बेचारी रोवर में ताई बतावा, दादा मेरा रिश्ता करे मेरा बाबू ने। तो उस टाइम उनका जमीन भी दिखाई गई, मकान भी बढ़िया, 2 गाड़ी खड़ी करा, ट्रैक्टर, एक का छोरा ना और छोरी ना छोरा। मेरा बाबू ने मेरा रिश्ता कर दिया। पंचर भी ने ठीक चलिया। उसके बाद में फिर मैंने उनका पता लगने लग गया, देखिए तो बाबू बेटा दोनों फ्रॉड है। वो भाई तुम के कहा करो, ये सट्टा पट्टा ये फोन पर जो खेलो हो IPL और ये घने सौदे हैं, ला दे 5 लाख, ला दे 10 लाख। बेटी ने बताई मेरे ताई, दोनों बाबू बेटा यो खेलिया करते। और सारा सौदा यो बोले तो इसका कर्जा का है। इसमें भाई बताओ हजुआड़े एक बार 2 बार जता दे भी, फिर उसने हरा दे, फिर चानस दे दे, फिर बाद में उसके ऐसी कैची मार दे ताकि वो ऊपर ही नहीं पावे, तो खत्म हो जाए। तो उन भाई कुछ सुनता ही पहले कर रखा होगा, दे रखा होगा थोड़ा घना, उन पीछा का इन्होंने जुगाड़ बना लिया। जमीन बेच रहे थे, उसमें भाई वो मकान बना रखा था, गाड़ी ले रहे थे, और भाई ये ट्रैक्टर सारा सामान था वो। लेकिन उसने बोले, उसका बाबू ने, मैं कहा भाई फिर तने इसका पता नहीं करा जमीन का? बोले ना प्रधान जी, 1-2 रिश्तेदार और थी गांव की, वो मैंने पूछे, बोले भाई ठीक काम है। उनने भी बेचारे ने बोले इस बात का नहीं बेरा था, उन्होंने हमारे साथ धोखा नहीं कराया कि भाई ये दोनों बाबू बेटा इस लत में बढ़ रहे हैं जिसमें तो वापस आ ही नहीं सकता। ये बताओ, ये जो जुआ सट्टा का है ना, आदमी बर्बाद हो जाएगा, मरे जाएगा, खुद किसी कर लेगा, लेकिन इसने छोड़ कर वापस नहीं आ सकता। जो करियो ना साला, उस टाइम बोला ठीक काम था, उन बेरा नहीं था कि भाई ये उसमें चल रही, इसका इसमें खकाट उठ रहा है। ई मगा भाई क्या होया, ये बताओ, को तो उनकी कार न पकड़ ले गया, को ट्रैक्टर ने ले गया, 4-5 बंदूक खड़े आए थे,
उस कोठी का उसके मकान का ताला ला के कोठी बना रहे थे बढ़िया। मेरी सासू थी वो बेचारी मजबूर, वो अपने पियर चली गई, मैं भी अपने पियर आ गई, और क्या करूं। सासू मेरी ठीक लोग आई, लेकिन बेचारी ने उसने भी निभेरा था निभाता का, वन पट भोड़ी लोग आई थी ये न्यू नाश करने लाग रहे हैं। वो तो न्यू मानना था कि भाई खेत में बिहारी रखे हैं और यो खेत में दन होने लाग रहा, रिश्ता खखा टूट रहा है। इनका भाई वहां बोला इनका बेहतर नहीं, यह छोरी बताओ है वो आया करते और वो न्यू कहा करते या तो हमारे पीछे दे देंगे और ना तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। हम छोटिया नहीं करते हैं न्यू पीछे किसे में, हम पीछे असूल कराया करा। ये वो डरते भाज रहे हैं, कुछ रह नहीं रहा। और उन्होंने यह भी बताई अगर पीछे नहीं दिए तो हम उन्हें मार भी देंगे। अरे भाई और भी बालक बताओ, हमने पूछे मैं कह रहे नहीं मेरे दौरे एक भाई वो आ रहे थे बाबू बेटी, और यो बड़का ने बताई हाँ ताऊ हाँ दादा ये कराया करे नहीं, ये तो बिलाइन का था सौदा के है। एक मुख्यमंत्री का छोरा खेल लिया था उड़ा बम्बी जाकर ना, यो है ये जुआ सट्टा, और वो हार गया, पीछे दौरे थे वो खत्म हो गए। वो बोले बोले भाई पीछे मगा, उसने तो घमंड में कही बोले मैं मुख्यमंत्री का बेटा बोला चाहे प्रधानमंत्री का बेटा हो, अब मंथली दिया करा तेरा कोई अहमति नहीं आओगा पीछे दे। तो उस टाइम उसे मुख्यमंत्री का बेटा ने पैसे मंगागा, आदमी पैसे लेकर गया था, उनके पैसे देकर जब वो मुख्यमंत्री का बेटा छोड़ दिया था, नीचे से आदमी आई तो बोला था कि वो का अच्छा मंगा अच्छा रहा कहा। फिर मंगा भाई के चाहो तुम्हें कि बोला चाहो कि हाँ। वो छोरी भी बोली बोला दादा जब मेरा तलाक तलूक हो जाए तो मैं अपना और किते घर बसा लूँ। वो बाबू भी ने बोलिया बोलिया प्रधान जी पहाड़ सी जिंदगी पड़ी है कुकर कटेगी, और छोरी मेरी ठीक है अगर गलत हो तो उसने कोई सोच नहीं। यह बतेरी हमारा समाज में आजकल बहुत घूमने लग रही है, जो हमारी मातृ शक्ति ने बदनाम कर गई है। यह भी बोले अपनी उम्र पूरी कर ले, लेकिन यह हमारे ठीक संस्कारा की है। यो तो मेरा तो धोखा हो गया, बेचारी की किस्मत मारी थी, इसलिए इसने बेचारी ने दंड भुगतना पड़ रहा है मेरी करनी का। मगर ठीक भाई उनका हमने बोले 1 साल बाट देख ली। फिर मगा भाई के कराया, बोले जी हमने तलाक का केस करवा दिया एक पर, वकील ने क्या करना तारीख लागे कहीं वो आए को नहीं, ये फिर मगा एक तरफा फैसला। बोले जी वो तो भी अगली तारीख पे बेरा पटेगा, जज देगा कि नहीं देगा, वो तो बोले फरार है, उनका न्यू नहीं बेरा, वो जिंदे हैं कि मर लिए। तो उनका भाई तुम 5-4 महीने और देख कर लो इंतजार, इतना अपना कितने बालक की तसल्ली कर ले को। गरीब का पूरी तसल्ली करिए भाई, कदे छोरी ने बेचारी ने कुएं में तो काट घर किते फिर जेरम घेरते, इनका पूरी तसल्ली करिए जब भाई। अरे एक यह बात बता भी दिए, तू भी धोखा ना करिए, किसी की साथ झूठ ना बोलिए। अकबर मन ने अपनी छोरी पहले ब्याह रखी थी, इतने इतने ब्याह न हुए थे, और फिर इसकी छातिया यह कहानी बन गई, वो फरार हो रहे हैं, बेरा नहीं जिंदा है मर गए। या सब है मेरी बेटी की कहानी भाई, बहुत सा ठीक आदमी रिश्ता ले लेंगे, आगे उसमें भाई दरार नहीं आओगी, वो कह नहीं सकेगा एक तना मेरे साथ धोखा करे, तू ब्याह रखी थी छोटी उड़ है, पहले बताना में सारी बात हो जाएंगी। फिर ना छोरा कह सकता ना उसके सासू ससुरे कह सकते। बोलिया जी ठीक से। तो भाई इबुन का तो केस का फैसला है पाछे पता लग गएगा, उस बेचारी बेटी ने कितने दिन का तो कोर्स है, उसका तलाक हो जाएगा तो उसका और कितने रिश्ता हो जाएगा, और उस बेचारी की भाई परमात्मा सुनेगा तो उसने जो दूसरी जगह बढ़िया घर मिल जाएगा, उस बेचारी की जिंदगी कट जाएगी। तो मेरे लाडलियों में तुम नहीं ये समझाऊँ हूँ
इन रिश्तों में बहुत बड़े फरेब और धोखे चल रहे हैं। पूरी जांच करे बिना, पूरी तसल्ली करे बिना रिश्ते ना करया करो। बिचौला का भी यकीन ना करो। बिचौलिया ने भी, किसी ने दारू पीने का है, किसी ने गुट्ठी का है, किसी ने और क्या का लालच से, वो भी नरी झूठ बोल रहे हैं। और एक ही शायद केस मेरे पास पहले आया था, उसके साथ भी ये धोखा कर रखा था। उसने बताया था, बोला प्रधान जी मेरे ताई किसी ने बता दिया भाई छोरा मारुति में सिक्योरिटी सुपरवाइजर लाग रहा है। मैंने एक और छोरा लिया, मेरा छोरा फौज में था, उनको पता ले लिया, मुड़ चले गए थोड़ा। वो तो पहले की उनकी बोल बतला थी, पार्टी सार्टी करते हैं भाई, झूठ बोलने आजकल इंसान है कि मैं मानता है कोई नहीं। तो वो तो सिक्योरिटी ऑफिसर उसमें बिठा रखे, उन्हें पता था भाई आज देखना आऊंगे, पता करना आऊंगे, तसल्ली करना आऊंगे। वो जो गेट पर दूसरा खड़िया था, वॉचमैन का आग रहे हैं, उनने उस दौर जाके कही भाई फलाना आदमी तो मिलना हमने, सिक्योरिटी सुपरवाइजर है। हाँ जी, बोला फलाने साहब है कहाँ, चलो मैं ले चलता हूँ उनका ऑफिस में। वो तो भाई अच्छा बढ़िया ऑफिस था, वो कि मैं घंटे का आध घंटा का भाई इतना उन्हें रहना था, प्रोग्राम है फिक्स कर रखा था। उड़े बैठे भाई, चाय पानी मंगाया, घंटी दब है, एक की जगह दो ये ना हो, सबकी भाई पार्टी कर रखी उसने तो। अरे शाम की फेरा भर गया, एक बार मेरा यो सही अगर ठीक है कामयाब हो गया, मेरा रिश्ता हो गया, तो तारी शाम की पार्टी और बढ़िया होटल में कर दूंगा। तो हम बिला तसल्ली करके न देख कर न रह गए, शादी कर दी। शादी कर दी तो भैया कोल सिर पर घूमने लग रही है। तो छोरी आनी जानी होगी, पता लग गया। उसने तो तीसरे में पता लग लिया, अगर बाबू वो की ना सुपरवाइजर लग रहा, वो तो ठेला चला और भी और किसी का ड्राइवरी करे है, तेरी गेल तो धोखा कर लिया। और ना उसका बाबू की तो नौकरी लग रहा, वो एक फैक्ट्री में चौकीदार है। बोले बेटी के करूँ, ये तो धोखा हो गया। फिर वो मेरे दोहरा आए हुए, बोले प्रधान जी न्यू बन गई। मगर गलत हो गया भाई, आजकल तो मेरे यार ये ऑनलाइन सौदे चल रहे हैं, सैलरी पैलरी देखने के भाई, उसमें रजिस्ट्रा में हाजिरी देखने के और बतेरी चीज़ है। बोले प्रधान जी मेरा तजर्बा नहीं था, मैंने इन बातों का बेरा नहीं था, छोरा मेरा फौज में है और मन यकीन कर लिया, और यह बात बन गई। और वो तो नशे करे है और डिलीवरी करे है। मगर अच्छा भाई धोखा हो गया। फिर उनसे काम पे रखिए फलाना काम, मगर भाई ठीक से देख, मैं तो चलता नहीं, अगर जब बड़ी पंचायत की जरूरत पड़े और उस खाप का प्रधान बुला होगा तो मैं आ जाएगा ना, मैं नहीं जाया करता दूसरी खाप में। बोला जी ठीक से भाई, वो उस प्रधान दौरा गए, वो प्रधान ठीक आदमी, उसका बाबू दौरा गया, छोरा का बाबू दौरा, बोला रहा तुमने इसकी इनकी साथ धोखा कर दिया, क्या हम लाग रहा तेरा छोरा कितना क्या था मारुति में। उसने गाँव वाला सरपंच बुलाया और दो चार आदमी थे जो उन पर तसल्ली कर ली, लेकिन भैया तो धोखा कर रखा है, ये तो ठेला चलाया रहा है यानी कि ट्रक। इसका बाबू एक फैक्ट्री में चौकीदार लाग रहा है, जमीन के 2 किले हैं, 3 ये भाई हैं और मकान यो दिखने लग रहा है। तो नो धमकाया भाई, जरा मैं बताया करूँ ना, जिस गांव में सच्ची कहीं आऊँगे ना, उन आदमियों धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
उन्हें न्याय मिल जाएगा और जल्दी ही उनका समझौता हो जाएगा। और फिर चाहे किसी का अंडा रहो और चाहे बह आ जाओ। भाई परुआ चल रहा है, जो खामसा भी बन रहा है। और ये जो किसान आंदोलन में वो हमारा गुआंढी भाई खट्टर साहब का हेलीकॉप्टर उतरा था, हमने उतरने नहीं देना था, आदमी उस दिन हम थोड़े थे। और उसमें हमने बरी टेक तोड़ा था। उसमें न्यू थी भाई उड़ा मैसेज चला जाएगा कि भाई अरे किसान घने आ रहे हैं, नुकसान हो जाएगा, अरे हेलीकॉप्टर नहीं उतरा। तो उस दिन भाई मेरे लठ बांगड़ ज़्यादा मार गए थे, गोड्या पर भी, कंधा पर, खोया पर। यारे भी एक पुलिस वाला हेलमेट मार गया था। यो यानी कि सारे हाथ तोड़वा रखे हैं समाज के लिए भाई, भाईचारे के लिए। और वैसे आज तक मेरे खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं हो, उस भाईचारा का रौला का और कोई मुकदमा दर्ज नहीं होया। उसमें मन थाना नहीं देखा है। समाज के लिए अगर जय बार भी मैं थाना में या जेल में गया हूँ ना, तो अपने समाज के हितों के लिए गया हूँ। तो भाई इस परुआ बाल तो सारी तो दही दुखन लाग रही है। अरे भाई एक खांसी जुकाम भी हो जाए या छींक आई। तो वह बात चल रही थी, तो उसने फोन कराया मेरे दौरे, छोरी का बाबू ने मिले प्रधान जी की बात बन गया। फिर वो खा प्रधान ही दे दिया, सरपंच बैठा था, उन्होंने स्पीकर खोल लिया। बोले जी न्यू बात सर हम इसने करवाएंगे। मगा भाई जब करवा दो, पहले तो पंचायती फैसला हो जाया करता, सरपंच और भाई गांव के आदमी दस्तक कर देंगे, मोर मार देंगे, अपने न कितने ब्याह हो चाहिए। ये थोड़ा एक और टाला वो है। बोले ना जी ना हाँ भर ली और ये बयान दे देंगे। उन पंचायतियां का दबाव का फर्क है मेरे लाड लो, जिनने निष्पक्ष और सच्चाई कही, उन्हें अपना काम किया, गिरा अपनी खाप की मेहर नहीं करी। गलत था तो गलत को गलत कहा, और उस बेटी ने फिर न्याय मिला। और उसकी फिर अगली और बताऊंगा। तो फिर वो बोले जी मैंने तो सामान भी गढ़ाए दे रखा था। वो बोले भाई सामान समून मार दो रखे, मना ये कि मैं टूटा पड़ा है, बाकी ये थोड़ा भाई बेच खा गया। थोड़ी तरी घरा जा बैठी थी, और इसने तो कदे के में बेच दिया, कदे के में बेच दिया, अपना नशे करेंगे यो कुछ पड़ा है। उन्होंने बोला जी यो भी था रहा दस्तक करवा दे, मैं अपनी बेटी ने और कितने ब्याह लूँगा। उड़े तो कुछ भी नहीं लाया भाई, सब कुछ उनका छोड़ा, क्योंकि वह बेटी तंग कर रखी तो वो भी बेचारा तंग हो रहा था। उसने तो सरपंच तो पीछा छुटा के और अपनी बेटी दूसरी जगह ब्यानी थी। भाई जब उनका सुरजेड़ा आया, फिर 1 साल बाद उस आदमी का फोन आया मेरे द्वारा, प्रधान जी मैंने बेटी फिर ब्याह दी, कुंवारा छोरा है, बगैर नशे पत्तियां का परिवार है, सरकारी नौकरी नहीं लाग रहा था, प्राइवेट कंपनी में नौकरी लाग रहा है, तनख्वाह बतेरी मिला है। क्योंकि भाई आजकल ये सरकारी न मानना चाहिए, बिलदार हो, प्राइवेट वाला तो 1 लाख रुपये लेता, उसने नहीं मानते। तो उसने तसल्ली करके ना, अरे बोले मेरी बेटी का बढ़िया वहाँ सम्मान हो रहा है, उस घर में बढ़िया सासू ससुरे हैं और बढ़िया बटेऊ मिला है। ये मेरी बेटी ने उगा रहा है। तक बाबू मैंने दुख के जो दिन काटे थे ना, ये उस तो ज़्यादा सुख के आगे मैं उस दुख न भूल गई। तो मेरे लाडलो मैं अपने फिर समझाऊँ, ये रिश्ते करती आना घनी जांच कराया करो, पूरी तसल्ली कराया करो, क्योंकि लोगों का ज़मीर बेकाबू हो रहा है, वो न्यू नहीं देखते। अगर किसी की बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी या तुमने जिंदगी भर कोसेगी ना, उन्हें अपना स्वार्थ चाहिए। किसी रिश्तेदार का बालक भाई कंपार्टमेंट मारे हो गया जाओ, किसी ने गुट्ठी मिल जाओ, किसी ने शराब मिल, किसी ने और कुछ मिल जाओ, इस पर चल रहे। तो मेरे लाडलो आप भी बताइए ये काम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। और कोई एक आधा इस किस्म के झूठ बोल के रिश्ते आपके पास में भी हो रहे होंगे। और भाई इन्हें वीडियो आना शेयर करते रहो, क्योंकि जो ये मैं बताने लग रहा हूँ, ये बीमारी हमारा समाज में बढ़ रही है। वो भाई मेरा कैसा बोला आदमी उन्हें ना दे रहा हो, उन द्वारा भी यह बात चली जा
और वो अपनी बेटियां के रिश्ते तसल्ली करके करें, ना कि वो बेचारी कितने कुआ खड्डा मत आई जा और उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाए। इसलिए वीडियो ना शेयर करते रहा करो, और भाई बेचार किसे लग गए हैं वो भी बता दे रहा करो। मिलेंगे अगली वीडियो में। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए।